मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन है, और यहीं से शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट समझना। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मोशन। तो मोशन ऑब्जर्व करने से पहले एक पॉइंट समझते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट की क्यों ज़रूरत है, ये देखो। कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो आप कहते हो यस वो बॉडी मूव कर रहा है। तो मूव कर रहा है ये पहचान तो लिया आपने। तो मूविंग बॉडी, जब कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका एक आउटकम तो होगा। तो आउटकम जो होता है वो शिफ्ट इन पोजीशन, जिसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से मेजर करते हैं। तो बेसिकली शिफ्ट इन पोजीशन है, तो शिफ्ट इन पोजीशन या चेंज इन पोजीशन कह सकते हैं। तो जब भी हम लोग चेंज की बात करते हैं, जब भी हम लोग लेंथ की बात करते हैं, जब भी हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो एक पॉइंट होना चाहिए जो रेफरेंस पॉइंट की तरह बिहेव करे। लाइक मान लो अभी आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है? आप अपने अभी घर पे बैठे हो और मैं आपसे पूछता हूँ आपका स्कूल कहाँ है। आप कहोगे मेरे शहर में। मैं कहूँगा थोड़ा डिटेल, तो आप कहोगे मेरा स्कूल जो है वो डोमिनोज से 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे, रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो मतलब अगर डिस्टेंस की बात आई तो एक रेफरेंस पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया ना। एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए, रेफरेंस पॉइंट। यहीं से देखना हम लोग रिलेटिव पे जब पहुंचेंगे डिटेल समझने की कोशिश करेंगे, और क्लास 11th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो एक रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाएगा। तो वही देखते हैं कि सपोज़ ये बंदा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन के तौर पे मूव करना शुरू करता है और वो यहाँ से स्टार्ट करता है। तो जहाँ से स्टार्ट करता है उसको मैं रेफरेंस पॉइंट ले लूँगा। ये क्या हो गया? रेफरेंस पॉइंट। ये जो पॉइंट हुआ इसको हम लोग कह सकते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब यहाँ से स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ये स्ट्रेट लाइन पे चलता है और सीधा चलता है और यहाँ पहुँचता है ये ए पे। ओ से चलना शुरू किया इसने और ये पहुँच गया ए पे। लिख सकते ए पे जो पहुँचा ये ज़ीरो था, ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट ले लिया क्योंकि मैं लेंथ मेज़र कर पाऊँ कि कितना चला भाई वो। तो ये कुछ अलग अलग हो सकता है। मान लो ये 10 हो गया, 20, 30, 40, 50, 60 एंड ये 70। ओके, तो 70 मतलब ए तक पहुंचा ये। उसके बाद फिर ये वापस होता है। वो फिर क्या होता है, वो इसी पाथ पे वापस चलना शुरू करता है। तो पहले तो ये ऐसा चला, तो जब टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये चल रहा था तो ये कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है? रेफरेंस पॉइंट मतलब ओ टू ए पहुँचता है ये, ठीक है ना। अब ए के बाद ये वापस चलना स्टार्ट करता है, ठीक है, रिवर्स गियर लगाता है। ए के बाद ये वापस चलना शुरू करता है और वो देखना वापस चलना शुरू किया इसने और वो यहाँ तक पहुँचता है, सी पे पहुँचता है। तो रिवर्स मोशन जब उल्टा चलना इसने शुरू किया, उसी लाइन पे उल्टा जब चलना शुरू किया तो वो ए से चल के सी पे पहुँच गया, ठीक है। तो दोनों ही जो मोशन है वो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन है। पहले ये फॉरवर्ड एक्स पे पॉजिटिव एक्स पे चल रहा था, उसके बाद वो नेगेटिव एक्स पे चलना शुरू किया। ऐसा लिख सकते हैं ना। तो ये जो मूवमेंट है मोशन डेफिनेटली दोनों है। तो यहाँ से मेजरमेंट के तरीके में थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग सोचेंगे कि भाई चला तो ये ज़्यादा नहीं। अगर इसकी बात करें तो यहाँ से इसने चलना शुरू किया, पहले ए तक पहुँचा, फिर ए से चल के ये फिर यहाँ सी तक पहुँचता है। तो सिर्फ चलने की बात करें तो ये बहुत चला है, लेकिन कोई सिर्फ इनिशियल पोजीशन और इसके फाइनल पोजीशन को देखे, फाइनल अगर ये यहाँ पहुँचता है तो ये क्या कहेगा, यार ये तो इतना ही चला है। ऐसा हो सकता है ना। तो इन दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज डिस्टेंस, फर्स्ट वन इज डिस्टेंस। देखिएगा पहला क्या हमारे पास डिस्टेंस है, और डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं अभी हम लोग डेफिनेशन वैसा लिख रहे हैं जिसको यूज़ कर पाएंगे हम लोग, ठीक है ना। जिसको यूज़ कर पाएंगे इसको सिंपली ऐसा लिख सकते, द टोटल पाथ लेंथ, द टोटल पाथ लेंथ इज डिस्टेंस। मतलब जो भी
जहाँ पे भी जिस भी लाइन पे वो मूव कर रहा है उस पूरे पाथ के टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ को आप मेज़र कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो अगर यूनिट की बात करें तो लेंथ में आएगा, मतलब आप सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, आप मीटर में लिख सकते हैं, आप किलोमीटर में लिख सकते हैं, आप मिलीमीटर में लिख सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा जो मैंने बताया, चला तो ये बहुत, तो अगर यहाँ पे डिस्टेंस की बात करोगे भाई तो आप यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ डिस्टेंस लिखने की कोशिश करेंगे आप तो ये कितना आना चाहिए भाई, पहले राउंड में तो ये ओ से सीधा ए तक चलता है, फिर ए से वापस आता है, ए से वापस आके कहाँ पहुँचता है, तो सी पे पहुँचता है। तो आप ओ ए कितना हो गया, 0 to 70, तो 70 प्लस सी, ओ टू ए 70, अगर ए टू सी की बात करें 1 2 3 10 10 वाला ना, तो 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 30। तो अगर ये मीटर में डिस्टेंस गिवन है तो आप क्या लिखोगे इसको, 100 मीटर, दिस इज द डिस्टेंस। और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी क्या है यहाँ पे, दैट क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट, दैट क्वांटिटी इज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो दूसरा जो क्वांटिटी है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको आप ऐसा लिख लो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन initial and final position, between initial and final position is displacement, is displacement। अब देखिएगा यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये फाइनल पोजीशन है और ये क्या था, इनिशियल पोजीशन, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो यही तो है, कितना 40, तो ये क्या हो जाएगा 40 मीटर इज़ द डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना लिखेंगे, यहाँ पे 40 मीटर लिखेंगे, लिख सकते, यूनिट के लिए मैं वापस कह सकता, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं हम लोग। दूसरी बात, डिस्टेंस जो है इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट मीन्स कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसके पास सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं होता, डिस्टेंस के लिए कोई डायरेक्शन नहीं लिखते हैं, ये कभी नेगेटिव में नहीं, ये क्या है, एक मेजरमेंट है, एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब जो पाथ फॉलो कर रहे हैं उस पाथ के पूरे लेंथ को लिख दो वो डिस्टेंस हो जाएगा। बट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब यहाँ पे इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, ये क्या होता है, वेक्टर होता है। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे, डायरेक्शन लिखने के लिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, इनिशियल टू फाइनल, इनिशियल टू फाइनल की तरफ डायरेक्शन दिखाया जाता है, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल की तरफ डायरेक्शन दिखाएंगे। तो अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात करें तो क्या हो जाएगा, ऐसा, मतलब टूवर्ड्स, अगर इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस तुमने लिखा हुआ है, अगर ये एक्स एक्सिस है तो आप क्या लिखोगे, टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो डिस्टेंस का डायरेक्शन क्या हो जाएगा बताइए, सोचना शुरू तो नहीं कर लिया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन लिखने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि होता ही नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है ये समझ आ गया, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब आगे चलते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जहाँ से हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ढंग से समझ आ जाए। अब देखिए एक एग्जांपल दिया हमने कि एक मोशन शुरू होता है, वो इस पाथ को फॉलो करता है, ए से चलना शुरू करता है और वो बी तक पहुंचता है, 8 मीटर चलने के बाद वो राइट टर्न लेता है, बट राइट टर्न के लिए वो एक स्पेशल एंगल यूज़ कर रहा होता है 60 डिग्री पे, ये भी 60 है, ये भी 60 है, अगेन ये लेफ्ट टर्न वही एंगल, फिर वो लेफ्ट राइट टर्न अगेन 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 60 डिग्री, जितने भी स्ट्रेट एक पाथ है वो सभी 8 मीटर का, ये भी 8 मीटर का है और ये भी 8 मीटर का है। अब आपसे कह रहा है कि फॉर दिस पाथ
जहाँ पे इनिशियल पोजीशन ए है और फाइनल पोजीशन क्या है बी। फाइंड फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे आप देखिए, आप अपना दिमाग लगाइए। देखो फिजिक्स समझने का बहुत आसान तरीका है, इसी लेक्चर देखो, ठीक है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक सही अप्रोच भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ए से स्टार्ट किया, बी पे पहुँच गया, तो सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं। तो अगर डिस्टेंस लिखें तो क्या होता है डिस्टेंस, टोटल पाथ लेंथ। तो टोटल पाथ लेंथ देखो 8, फिर से 8, एक ये हो गया, फिर से 8, फिर 8 लिख सकते हैं ना, फिर से 8 पे पहुंचे, सबको ऐड करना पड़ेगा, फिर से 8 पे पहुंचे, फिर से 8 पे पहुंचे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख सकते। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 48 मीटर। तो 48 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो क्या लिखोगे आप, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन बताएं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये बी क्या है, फाइनल पोजीशन। तो जब भी ऐसा लिखना हो तो हमें क्या करना चाहिए, ए और बी को कनेक्ट करना चाहिए स्ट्रेट लाइन से। तो देखो अगर आप इसको कनेक्ट करते हो तो ये ऐसा दिखेगा, ये इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। तो ए और बी के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखना है, तो वो इससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता, यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मैथ्स यूज़ करें, मैंने जैसा बताया ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट तो शुरू कराएगा तुम्हारा जो प्रोसेस है, लेकिन उसमें मैथ्स भी यूज़ हो सकता है, तुम्हारा दिमाग भी यूज़ होगा, ठीक है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये देखो, ये 8, ये 8, ये 60 डिग्री, ये 8, ये भी 8 है और ये 60 डिग्री है। तो अगर मैं इन दोनों एंड्स को कनेक्ट करने की कोशिश करूं, अगर मैं इसको कनेक्ट करूं ऐसा, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा। सिमिलरली वही चीज़ यहाँ पे भी, अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, फिर यहाँ पे भी अगेन इक्विलैटरल ट्रायंगल, लिख सकते हैं ना। तो अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, क्यों बन रहा है समझ आ रहा है, ये और ये इक्वल है भाई, ये 60 डिग्री है, मतलब ये और ये 60 हो गया, तो भाई ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8 मीटर ही होएगा, ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कितना आएगा, 8 प्लस 8 प्लस 8 24 मीटर, लिख सकते। तो ये एक लेवल 1 का क्वेश्चन हुआ, ज़ीरो लेवल भी नहीं कह सकते, लेवल 1। बट मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ जो आप इस वीडियो के बाद सॉल्व करिएगा, उसमें ट्रिगो भी यूज़ होगा, साइन कॉस भी यूज़ करेंगे, शायद 9th में नहीं पढ़ा हमने, लेकिन देखिएगा इस एंगल को, सभी एंगल को 30 डिग्री करके सॉल्व करिएगा, वो लेवल 2 का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ये इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बन रहा होगा। तो आप ज़रूर करिएगा इस क्वेश्चन को कि थीटा को 30 डिग्री एज्यूम कर लीजिए, देन उसको सॉल्व करिएगा। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ आया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से, लिख सकते हैं ना। अब फिर से एक एग्जाम्पल देते हैं हम लोग, लिखते हैं। जैसे अब बात कर रहे थे मोशन और स्ट्रेट लाइन, बट थोड़ा मैंने कर्व लाइन पे ले लिया हुआ है, तो सिर्फ यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन समझाना मेरा मकसद है। तो ए से चलना शुरू करता है वो बंदा, सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है, फिर यहाँ से 90 डिग्री पे टर्न लेता है, अगेन सेमी सर्कुलर पाथ, फिर टर्न लेता है, फिर यहाँ फाइनली बी पे पहुँचता है। ओके, अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। यहाँ में क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिएगा, अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो ए से चल के ये पहले यहाँ पहुँचा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पहुँचा, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर यहाँ पहुँचा। तो अगर हम लोग जब भी सर्कल की बात करते हैं तो सर्कुलर पाथ के लिए देखो, जब भी सर्कल होता है तो टोटल जो लेंथ लिखते हैं आप, जो सरकमफेरेंस लिखते हैं, वो कितना आता है, 2 पाई आर लिखते हैं। तो ये पूरा 2 पाई आर होगा, अगर आधा हो जाए तो हाफ होगा, 1/4 हो जाए
तो 1/4 हो जाएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो अगर इसकी बात करें, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, तो इस बड़े वाले सर्कल की बात करते हैं आप, तो इसका जो रेडियस होगा वो 3 मीटर हो जाएगा। लिख सकते हैं ना। तो अगर इसका रेडियस 3 मीटर है तो फर्स्ट इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, A2 1 2 3 4 एंड 5। तो A2 1 पे पहुंचा वो, फिर 1 2 2 पहुंच रहा है, फिर 2 2 3 पहुंचता है, ये पॉइंट्स हमने दिखाए हुए। 3 से फिर 4 पे पहुंचता है, 4 से फिर वो 5 पे पहुंचता है। अब इन सारे डिस्टेंस को हमें लिखना है, तो 1 A2 1 आधा सर्कल 3 मीटर वाला रेडियस, तो 2 पाई रेडियस के नाम पे 3 लिख दोगे, क्योंकि इसके लिए जो रेडियस है इट इज़ 3 मीटर ना, डिवाइडेड बाय 2। क्यों लिख दिया समझ आया? ठीक है। प्लस 1 to 2 स्ट्रेट लाइन पे डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेट लाइन पे मूवमेंट है, तो ये 1 है, ये 1 है, ये भी क्या होना चाहिए 1 हो जाना चाहिए, तो +1। फिर देखो 2 से 3, तो 2 to 3 आएंगे, तो वो इस सर्कल पे, इस वाले सर्कल की बात करें आप, इस पे मूव कर रहा है, तो इसका रेडियस 2 मीटर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे 2 पाई r, रेडियस इज 2/2। लिख दिया, यहाँ तक पहुँच गया आप। फिर से ये कितना है 1 मीटर, लिख दीजिए आप 1। ठीक है। फाइनली 4 to 5, ये 1/4 पार्ट है इस सर्कुलर पाथ का, और इसका रेडियस कितना है 1 मीटर, ओनली 1 मीटर। तो क्या लिखेंगे 2 पाई r, r मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4। लिख सकते। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे मेरे ख्याल से। 3 पाई +1 प्लस 2 पाई +1 प्लस पाई बाई 2 लिख सकते। अब पाई की वैल्यू पुट करिएगा, पाई में 360 डिग्री मत लिख दीजिएगा, ये पहले मैथ्स में पढ़ा हुआ है अपने। पाई के लिए आप न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7 ले सकते हैं, या 3.14 भी लिख सकते हैं। तो कैसे डिस्टेंस निकाल लिया हमने यहाँ पे, समझ आ रहा है? आप सॉल्व तो कर लोगे ना इसको, बिल्कुल करिएगा इसको। और मैं तो कहता हूँ कि आप इसको ना, जैसे ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा था उस टाइम पे वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करना आप। ओके। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से शुरू होकर के बी तक पहुँचे आप, ए से शुरू होकर के बी तक पहुँचे हैं, तो देखना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। दिमाग किस तरह से लगाएंगे कि भाई ए टू बी, तो ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो जाएगा क्या, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये हो गया। अब ये कैसे मिलेगा भाई, तो मैं यहाँ से खींच दूंगा ऐसा लाइन, ठीक है, फिर यहाँ से मैं ऐसा लाइन खींच दूंगा, तो एक ट्रायंगल बन गया। तो अगर इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इस ट्रायंगल में देखो ये तो 1 मीटर दिख रहा है आपको, अगर इसकी बात करें तो ये 1 मीटर, और ये 1 + 1 + 1 3 मीटर। तो अगर इस ट्रायंगल को मैं बाहर ऐसा दिखाऊं आपको, तो ये ऐसा बना, ये पॉइंट ए है जहाँ से मोशन शुरू हुआ था, ये पॉइंट बी है जहाँ पे ख़त्म हुआ, डिफरेंट अलग अलग पाथ को फॉलो करके। तो डिस्टेंस उसके हिसाब से है, जो एक्चुअल पाथ था उसका लेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, वो डिस्टेंस हो गया। बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। अब देखो दिस वन इज 1 मीटर, और ये कितना है 3 मीटर, लिख सकते। तो अगर यहाँ से देखते हो आप, तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट मतलब ए बी आ जाएगा कितना, रूट दिस स्क्वेयर प्लस दिस स्क्वेयर, मतलब 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर कितना आएगा √10, लिख सकते। तो डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखोगे √10 मीटर। अगर इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन की बात की जाए तो वो ये डायरेक्शन होगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ऐसा ये लिख सकते, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो डायरेक्शन हमें ऐसा दिखाना पड़ेगा, ये लिख सकते। तो मेरे ख्याल से डिस्टेंस आपके समझ आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी समझ आ गया। अब जो आगे पढ़ना है हमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, कुछ और भी क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। अब हमें स्पीड, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, किस रेट से डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, स्पीड, वेलोसिटी, फिर यहाँ से कहानी शुरू होगी, फिर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी।
तो हम लोग मोशन को अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। पहले तो मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में क्या, एक यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रखेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन जीरो रखेंगे, एक्सेलरेशन समझाऊंगा मैं आपको। नॉन यूनिफॉर्म में कांस्टेंट एक्सेलरेशन का केस पढ़ना है सिर्फ हमें। जब आप क्लास 11th में आएंगे तो वेरिएबल एक्सेलरेशन भी पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या पढ़ना है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसमें डिफरेंट ग्राफ्स भी देखेंगे हम लोग कि ग्राफ के थ्रू कैसे कुछ सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशंस जो मोशन के हैं वो डिराइव भी करेंगे ग्राफिकल मेथड से, फिर फाइनली सॉल्व करेंगे। जो आपके एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइजेज हैं, जो सॉल्व एग्जांपल हैं, या उसके बाद कुछ अलग जो एनटीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और आगे की पढ़ाई के लिए अगर फाउंडेशन आईआईटी फाउंडेशन नीट करना है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो दो काम जरूर करना, ठीक है ना। पहला, लाइक करना, अगर समझ आया तो, नहीं आया तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। लाइक करना, अगर यहाँ आखिरी तक देख रहे हो मतलब लाइक ही करोगे, नहीं। दूसरा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये होगा कि भाई जैसे कि मैं वीडियो अपलोड करता हूँ आपको अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर कर सकते हो तो शेयर ज़रूर करो फ्रेंड्स में। ऐसा मत सोचो कि भाई हमारा कुछ फ़ायदा होना, सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मोमेंटम मिलेगा, हमें भी एनर्जी मिलेगी कि यार करते हैं, बहुत लोगों को चाहिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपको पसंद आया, समझ भी आया होगा। तो मैंने कुछ बताया उसको ज़रूर करिएगा, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। सिखाने के लिए बैठे हम लोग इसी लेक्चर पे, ठीक है। गुड।